नमस्कार दोस्तों। 10 से 15 साल पहले ये माना जाता था कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्गों को होती है, लेकिन पिछले एक दशक में स्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत में ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2016 से भारत देश में अकाल मृत्यु यानी अननेचुरल डेथ का सबसे बड़ा कारण बन चुका है हार्ट अटैक। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक मिनट में 6 लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाते हैं। एक दिन में करीब 9,000 लोग और एक साल में करीब 35 लाख लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक ये आंकड़ा 2.3 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो है ना ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज मैं इसी विषय पर यानी कि युवाओं को इतनी ज़्यादा संख्या में क्यों हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, क्या इसके पीछे मुख्य वजह हैं, क्या इसके कारण हैं और क्या बदलाव हम अपनी जीवन शैली में ऐसा करें कि जिससे कि इस गंभीर सिचुएशन से आने से हम अपने को बचा सकें। साथ ही मैं आपको ऐसे कंडीशंस बताऊंगी जिसमें कि हम हार्ट अटैक की जो सिचुएशन होती है उसमें क्या करना चाहिए और होम्योपैथी में एंजाइना के लिए बहुत ही एक अच्छी दवा जो कि इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर इसके कारणों की बात की जाए तो जो बदलती हुई जीवन शैली है यानी जो हमारा लाइफस्टाइल जो पूरी तरीके से बदल चुका है, ये बहुत जिम्मेदार है। खासतौर से बच्चे और युवा, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा तनाव भरी रहने लगी है और स्ट्रेस ने उनके जीवन में एक जगह बना ली है। चाहे बात स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो या वो किसी जॉब में आ गए हों, लेकिन काम का हर चीज़ का प्रेशर और टेंशन इतना ज़्यादा है कि वो उनके दिलो दिमाग पर बुरा असर डाल रहा है। इसी स्ट्रेस और प्रेशर के चलते उनकी खाने पीने की आदतों में भी बदलाव आया है। पहले जहां सुबह के नाश्ते को, दोपहर के भोजन के, रात के खाने को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, किसी भी हाल में लोग इसको स्किप नहीं करते थे, लेकिन अब आदतें बहुत बदली हैं और लोगों ने फास्ट फूड को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। प्रॉब्लम यह है कि इस फास्ट फूड के अंदर होते हैं हानिकारक ट्रांस फैट्स। जी हाँ, वही ट्रांस फैट्स जो हमारे शरीर की खराब चर्बी को बढ़ावा देते हैं और हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक और बहुत बड़ी वजह है स्मोकिंग। ज़्यादातर युवा शौकिया तौर पे स्मोकिंग को शुरू करते हैं किसी के कहने पर या पीयर प्रेशर की वजह से, लेकिन कब वो चेन स्मोकर बन जाते हैं वो पता भी नहीं चलता। इसी तरह अल्कोहल है, अल्कोहल को भी वो शौकिया तौर पे शुरू करते हैं, लेकिन ये आदत कब हैबिचुअल ड्रिंकिंग में बदल जाती है ये भी नहीं पता चलता। ये दोनों ही हैबिट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेरोगेटरी हैं, यानी हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके परिवार में ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और इस बात को आप जानते हैं, आप इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि आप इस चीज़ को समझते हैं और तब भी आप इसके लिए सजग नहीं रहते, तो आप अपनी गिरती हुई सेहत के लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही साथ बढ़ता हुआ प्रदूषण भी कहीं ना कहीं हमारे हार्ट और लंग्स पर बुरा असर डाल रहा है और साथ ही साथ गैजेट्स का प्रयोग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के सामने घंटों बैठे रहना, ये किसी से छुपा नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आते हैं। हमारे सोने का, हमारे उठने का, हमारे खाने पीने का किसी का भी टाइम फिक्स नहीं होता और इसकी वजह से हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, अब आपको जानना चाहिए कि एक्चुअली में हार्ट अटैक में होता क्या है, कैसे इसको पहचाना जाता है कि हमारी बॉडी में ये बदलाव आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हार्ट एक मांसपेशी है, एक मसल है जिसको ब्लड सप्लाई के लिए एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जिसे कहा जाता है कोरोनरी आर्टरीज। दोस्तों, ये कोरोनरी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है हमारे हार्ट को और इसके यहाँ से फिर ये हमारी पूरी बॉडी में पंप किया जाता है।
लेकिन जब हमारी खराब जीवन शैली हो या हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल गड़बड़ हो, तब इन धमनियों के अंदर प्लाक जमना शुरू हो जाता है। यानी एक तरीके का पदार्थ होता है जो इन ब्लड वेसल्स की नली को चौड़ाई कम करने लगता है। ये प्लाक उस वेसल्स के अंदर ही अंदर जमना शुरू होता है और धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। जब प्लाक जमना शुरू होता है तो धीरे धीरे करके उस पार्ट की जो यानी उस मसल की जो ब्लड सप्लाई है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब इन धमनियों में जमने वाला प्लाक पूरी तरीके से कवर कर लेता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये प्लाक रप्चर कर जाता है, यानी कि वहाँ पे एक डिसेक्शन हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट जमता है और जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। इसी कंडीशन को कहा जाता है हार्ट अटैक। दोस्तों, यही वो कंडीशन होती है जब हार्ट के एक हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वहां की सेल्स मर जाती हैं। इसी कंडीशन को कहा जाता है हार्ट अटैक। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट अटैक के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो बहुत तेज सीने में दर्द होता है, यानी सीवियर एंजाइना का पेन होता है। पैल्पिटेशन यानी धड़कन बढ़ जाती है। सांस बहुत तेज तेज चलने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। साथ ही साथ पसीना आता है। अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी जैसी लगती है और कभी कभी तो वो व्यक्ति जमीन पर चक्कर खा के गिर पड़ता है। दोस्तों, एक कंडीशन और भी होती है जिसे कहा जाता है साइलेंट हार्ट अटैक। ये ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट्स को होता है या जिनकी उम्र ज्यादा है वहां पर साइलेंट हार्ट अटैक देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक में कि वहां चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द ज्यादा नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको और सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे ब्रेथलेसनेस यानी सांस का बहुत तेजी से चलना, बहुत तेजी से सांस लेने में कठिनाई होना। साथ ही साथ पैल्पिटेशन यानी धड़कन का बहुत तेज बढ़ जाना, पूरी बॉडी पे पसीना होना, माथे पर पसीना हो जाना और साथ ही साथ बेहोशी यानी कि स्पेल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जिसे सिनकोप कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब वहां पे प्लाक अचानक से रप्चर कर जाता है, यानी कि ब्लड वेसल जो होती है रप्चर कर जाती है और वहां पे ब्लड क्लॉट जम जाता है और पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई अचानक से बंद हो जाती है, जिससे कि सडन डेथ भी हो जाती है। दोस्तों, महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो महिलाओं के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो उनको प्राकृतिक रूप से हार्ट अटैक से बचाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला वो स्मोकिंग करती है या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स का, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये जो प्राकृतिक क्षमता है हमारी हार्मोन्स की हमें बचाने की हार्ट अटैक से, वो कम हो जाती है। इसके अलावा अगर मेनोपॉज हो चुका है तो मेनोपॉज के 5 साल बाद महिला को हार्ट अटैक का उतना ही खतरा है जितना कि पुरुषों को होता है। कई बार महिलाएं सीने में उठे हुए दर्द को गैस का दर्द समझ लेती हैं, जिसकी वजह से मेडिकल एड यानी कि जो चिकित्सकीय उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए वो समय से नहीं मिल पाती और वो दम तोड़ देती हैं। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि हार्ट अटैक से बचा कैसा जाए या फिर क्या मेजर्स हम सबको अपनाने चाहिए कि हम इस गंभीर सिचुएशन से अपने या अपने किसी परिवार के व्यक्ति को बचा सकें। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने को पहचानिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल में, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में, माता पिता में, दादी दादा में, नानी नाना में आपको कोई हिस्ट्री मिल रही है ब्लड प्रेशर की या फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स की या डायबिटीज की, तो उसी दिन आपको सतर्क हो जाना है। आपको अपने आप को समझना होगा और 25 साल की उम्र तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो आपको अपना टेस्ट भी करवाना चाहिए। जी हाँ, आप सोचेंगे कि इतनी कम उम्र में टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है, लेकिन यही वो समय है, यही वो राइट टाइम है जब आपको सचेत हो जाना है। क्योंकि जो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्लाक जो होता है जमना शुरू होता है हमारी आर्टरीज के अंदर, वो अचानक से जमना नहीं शुरू होता है, वो इसी यंग एज से जमना शुरू होता है। तो जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है उन्हें शुरू से ही सतर्क हो जाना चाहिए। कम से कम अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या फिर आपका जो ओबेसिटी मार्कर है इसको आपको देखना चाहिए
कि क्या ये ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, या हमारा जेनेटिक मेकअप क्या है। एक बार अगर आप समझ जाते हैं अपना जेनेटिक मेकअप और उसके हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप 80% केसेस में हम लोग बचा सकते हैं कि हार्ट अटैक ना आने पाए। इसके साथ ही साथ ज़रूरी है कि हम अपने जीवन से तनाव को कुछ कम करें। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको करना उतना ही टफ। जैसे कि मान लीजिए कि एक रबर बैंड है। एक रबर बैंड से अगर हम उसकी क्षमता के मुताबिक काम लेते हैं तब तो वो रबर बैंड इंटैक्ट रहती है, लेकिन अगर किसी रबर बैंड को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दें तो क्या होगा, वो रबर बैंड टूट जाएगी। उसी तरह हमारा शरीर है। हमें अपने शरीर से उतना ही काम लेना चाहिए या उतना ही वर्क करना चाहिए जितना कि ये सह सके। ओवर एक्सर्शन या ओवर स्ट्रेस के चलते हमें अपने हार्ट को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। कितने भी स्ट्रेस में आप हों, लेकिन आपको स्मोकिंग और आपको अल्कोहल की आदत नहीं पकड़नी चाहिए। एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट जो युवा लोग देते हैं, या उनसे पूछा जाए कि आप स्मोक क्यों करते हैं, आप अल्कोहल क्यों लेते हैं, तो बोलते हैं कि स्ट्रेस को कम करने के लिए। इससे हमारा तनाव कम होता है। इससे तनाव नहीं कम होता, इससे आप बीमारियों की गर्त में डूब जाते हैं। जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों से बाहर निकलिए, और आपकी इच्छा शक्ति से आप इन चीज़ों से आसानी से निकल सकते हैं। इनको छोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। योगा और एक्सरसाइज को अपने लाइफ में ज़रूर अपनाइए, क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल हैं, वो बाहर कैसे निकलेंगे। अगर आप अपने हार्ट मसल्स को एक्सरसाइज नहीं करते तो जो टॉक्सिन्स उनमें जमना शुरू हो गए हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे। इसलिए योगा और एक्सरसाइज को मिनिमम 3 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में 3 बार तो ज़रूर करिए। ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसे आपको बताना ज़रूरी है वो है ट्रांस फैट्स। इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, ट्रांस फैट्स एक टाइप का डाइटरी फैट होता है। ये कैसे बनता है? ये लिक्विड जो ऑयल होते हैं उनको सॉलिड कर दिया जाता है, सॉलिड फैट्स, जैसे कि वनस्पति और डालडा। ज़्यादातर ये वनस्पति और डालडा फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और वो भी जंक फूड बनाने के लिए। जो बाहर में ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं उनमें इन्हीं वनस्पति और डालडा का प्रयोग होता है। इसकी सबसे बड़ी खराबी और सबसे बड़ी कमी ये है कि ये हमारे शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल और वीएलडीएल को बढ़ावा देता है। वैसे तो ट्रांस फैट्स की हमारे शरीर को कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जाने अनजाने जब आप जंक फूड के चलते इसको अपने शरीर में डालते हैं तो ये ट्रांस फैट्स खुद तो बुरे हैं ही, साथ ही साथ हमारे शरीर की बुरी चर्बी यानी एलडीएल और वीएलडीएल को भी बढ़ा देते हैं। और यही बुरी चर्बी हमारे शरीर में, हमारी धमनियों में प्लाक के रूप में जमती है। जितना हो सके इन चीज़ों का सेवन कम कर दीजिए आज के आज ही। मुझे तो लगता है कि इन सारे आइटम्स के ऊपर एक वार्निंग छपी होनी चाहिए कि इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपके हार्ट के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों, अगर आपके आसपास किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने को थोड़ा शांत कीजिए, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो सामने वाले व्यक्ति को कैसे संभालेंगे। साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहा जाए और उसे रेस्ट करने के लिए प्रमोट किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ा है तो आपको उसे चलाना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत उसे बैठा देना चाहिए, पीठ के पीछे एक सपोर्ट देना चाहिए, घुटनों को मोड़ देना चाहिए और घुटने के नीचे एक कुशन या एक कपड़ा रख देना चाहिए। तत्काल आधे घंटे के अंदर जितना जल्दी हो सके हार्ट अटैक पड़ने के बाद आपको उसे हॉस्पिटल पहुंचाना ही है। इस तरीके के लक्षण जैसे मैंने कुछ देर पहले अभी आपको बताए, अगर आपको दिख रहे हैं किसी व्यक्ति के अंदर तो आपको समय नहीं गंवाना है और आधे से 1 घंटे के अंदर आपको तत्काल उसे मेडिकल एड यानी कि इमरजेंसी मेडिकल जो राहत की सुविधाएं हैं उसे पहुंचानी चाहिए। इस दौरान ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस व्यक्ति को चलकर ना कहा जाए कि आप गाड़ी पर बैठ जाइए या आप एम्बुलेंस में बैठ जाइए, बल्कि उसे पूरी तरीके से सपोर्ट देकर पहुंचाना चाहिए।
दोस्तों चलते चलते आपको होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाने वाली एंजाइना के लिए एक बहुत अच्छी दवा के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। इसका नाम है एमाइल नाइट्राइट मदर टिंचर यानी क्यू। इसकी खासियत ये होती है कि ये आर्टरीज और कैपिलरीज को तुरंत डायलेट कर देता है। जैसे मैंने अभी कहा कि एंजाइना का जो दर्द होता है, जब किसी को बहुत तेज दर्द उठता है सीने में, तो उसकी जो कैपिलरीज, जो आर्टरीज होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर आर्टरीज को थोड़ा डायलेट किया जाए किसी मेडिसिन के माध्यम से, तो उसके दर्द में तो कम से कम थोड़ी देर आराम मिल सकता है। कम से कम 5 से 10 मिनट हम उसको आराम दे सकते हैं, और इसके तुरंत बाद उसको मेडिकल एड मिल जाए तो उसकी लाइफ को बचाया जा सकता है। दोस्तों एमाइल नाइट्राइट क्यू जो होता है, अगर इसकी जो टिंचर फॉर्म है, अगर किसी कपड़े पर इसकी कुछ बूंदें डाल के, 15 से 20 बूंद डाल के उस व्यक्ति को सुंघा दिया जाए, यानी इनहेल करा दिया जाए, तो नाक के जरिए वो जब मेडिसिन हमारे बॉडी में जाती है तो हमारी आर्टरीज को, हमारी वेसल्स को तुरंत डायलेट करती है। यहाँ तक कि धड़कन जो बढ़ी हुई है उसमें भी तुरंत आराम देती है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये सिर्फ एक इमरजेंसी मेडिसिन है। इसको आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपको तत्काल, अगर किसी को सीवियर एंजाइना पेन हुआ है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाना है, ताकि समय रहते मेडिकल एड जब मिलेगी तभी उस व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा दिल 1 मिनट में करीब 70 बार धड़कता है, और 1 साल में करीब लाखों बार। तो ऐसा दिल, जो एक ऐसी मशीन जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रही है बिना रुके, इंसान आज तक कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा पंप नहीं बना पाया जो बिना रुके इतनी मेहनत करता हो, इतना काम करता हो। तो जो दिल हमारे लिए इतना मेहनत कर रहा है, हमारा भी उसके लिए कुछ फर्ज बनता है कि हम भी उसके लिए कुछ देखभाल करें, उसके लिए सतर्क रहें, और हम जो कुछ भी खाने पीने की आदतें अपना रहे हैं, जैसी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, उससे हमारे दिल के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा तो ज़रूर हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपकी सोच में और हम आपकी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं बदलाव लाने के लिए एक प्रेरणा देगा, एक आपको मोटिवेशन देगा कि इस तरीके से करके हम अपने को गंभीर हृदय की बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखिएगा।